इस असफलताएं वहीं पे दब जाती है। तो हमें ये लगता है कि हम जिंदगी में असफल हो गए, लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल कहानी ये, जैसे आज आप रीट में फेल हो गए और कल को अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड बन गए तो ये रीट की असफलता कहीं काम नहीं आएगी और आप इसका पॉजिटिव रूप से उपयोग लोगे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं फेल हुआ था, और अगर आज मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा होता तो निश्चित रूप से मुझे बताते हुए शर्म आती कि मैं फेल हुआ था, और ऐसे ऐसे एग्जाम में फेल हुआ जिसके मैंने बाद में कई सारे बैच लिए। तो आज जैसे ही मैं प्रोफेसर बन गया तो आज जितने भी पहले मैं जिस एग्जाम में फेल हुआ था उन सारे एग्जाम को मैं दावे के साथ और बड़े शान के साथ कहता हूं कि मैं फेल हो रखा, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं फेल हुआ हूं। मैं हुआ था फेल, और तैयारी करने के बावजूद फेल हुआ था। लेकिन फेल होने के बाद मैंने अपने आप को इस तरह से निराशावादी, बस जरूर 4-5 दिन तक गम रहा था, लेकिन उस गम को बहुत जल्दी छटका, क्योंकि मुझे पता है कि जब व्यक्ति फेल होता है ना तो अंदर से एक दर्द होता है व्यक्ति के, और उस दर्द को आप दो टाइप से उपयोग ले सकते हो। या तो उस दर्द की एनर्जी बना सकते हो, उस दर्द का आप वो एक प्रकार से ऊर्जा बना के और नेक्स्ट अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो और दुगुनी ताकत के साथ लग जाते हो। और दूसरा ये हो सकता है कि उस दर्द में आप इतने देवदास बन जाते हो, इतने देवदास बन जाते हो कि फिर आप वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, उसी दर्द में बैठे रहते हो, सफलता असफलता पे असफलता पड़ती रहती है, आप सफल नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी असफल होते हैं तो हमें वो असफलता के बाद उभरने का हौसला होना चाहिए, अदरवाइज हम इस पूरी कंपटीशन की दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं करते, कहीं भी काम के नहीं। देखो, होता दरअसल क्या विद्यार्थियों कि हम लोग जब भी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं तो हम लोग जो है वो सफलता के माइंडसेट से बिल्कुल तैयार होते हैं कि भाई मेरी नौकरी लगेगी, इतने नंबर आएंगे, वहाँ नौकरी करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, सारा कुछ सेट करके बैठे होते हैं। लेकिन हम कभी भी असफलता के लिए तैयार नहीं होते विद्यार्थी, कभी भी तैयार नहीं होते। आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अपने आप को असफलता के लिए तैयार नहीं किया होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो हम लोग कभी भी असफलता के लिए रेडी नहीं होते, और जब अचानक से असफलता आती है तब हम उससे उबर नहीं पाते और हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि रोना धोना करना। कोई कहता है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कोई कहता है मैं टूट गया हूँ, कोई कहता है कि बस सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की है, तो विद्यार्थियों, इस पूरे राजस्थान के अंदर जो 25 लाख बच्चे बैठे हैं उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ करीबन 20 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की। कोई अगर कहता है कि मैंने बीमारी में तैयारी की है, तो मैं बता दूं यहाँ पर कई लाखों बच्चे होंगे जिन्होंने बीमारी में तैयारी की। कई ऐसे बच्चे जो अनाथ बच्चे, जिनके माता पिता भी नहीं है, विकलांग बच्चे, उन्होंने भी तैयारी की। कोई कह रहा है मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की। मैं मानता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ होती है, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, ऐसे हजारों बहनें हैं जिन्होंने हाउस वाइफ रहते हुए भी तैयारी की। तो अगर आप जो सोच रहे हो ना कि मैं दर्द में हूँ, ऐसा दर्द विद्यार्थियों लाखों स्टूडेंट्स को है। आप अकेले नहीं हो, इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हुआ हो। तो आप क्यों परेशान हो? आप उनमें से एक हो जो सब असफल होते हैं। मैं भी हुआ था, आप भी हुए हो, तो उसमें कोई विशेष बात कुछ भी नहीं है। असफलता हर किसी को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आप विशेष परिस्थितियों से उभरे हुए हो, तो हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष परिस्थिति से ही आया हुआ है। तो इस प्रकार से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है, अगर आपको रिजल्ट देना है, अगर आपको एक ताकत के साथ में आगे बढ़ना है, अगर आपको दुनिया को जवाब देना है, तो फिर आपको है वो एक प्रकार से पूरी ताकत के साथ वापस लगना पड़ेगा, वापस अटैक करना पड़ेगा। अन्यथा फिर फेल होते जाओगे। मैं हर बार कहता हूँ कि कंपटीशन हमेशा निर्दयी होता है। निर्दयी का मतलब होता है कंपटीशन के अंदर दया का कोई भाव नहीं होता। यहाँ पे वो व्यक्ति कट जाएगा जो मतलब आपके मन से हार के बैठ जाएगा, और यहाँ पे वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाएगा जो फेल होकर भी उठ के वापस गति करना जिसको आता है। जो एक बार फेल होकर भी आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति ही कंपटीशन में अच्छी तरीके से टिकता है। बाकी मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण में बता सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर PTET के एग्ज़ाम में फेल होकर बंदों ने UPSC क्लियर कर लिया। राजस्थान के अंदर रीट में फेल होकर मैंने कॉलेज लेक्चर बनते देखे हमारे साथ में। पिछली भर्ती के अंदर रीट के अंदर फेल होके मैंने फर्स्ट ग्रेड बनते कई सारे स्टूडेंट देखे।
तो जो व्यक्ति जिस लेवल की मेहनत करता है, जो व्यक्ति जिस स्तर के लायक होता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन वहाँ पहुँचता ही पहुँचता है, बशर्ते वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। अगर बीच में तैयारी छोड़ दी तो भैया कोई कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन की दुनिया में भैया सब रेस में दौड़ रहे हैं और पार वही होगा जो फर्स्ट से लास्ट तक टिका रहेगा। बीच बीच में समस्याएं भी आएगी, बाधाएं भी आएगी, ऐसी ऐसी विपरीत हालात भी आएंगे, असफल भी होंगे, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो इसको आगे और अच्छे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 2022 भर्तियों का साल है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ पे LDC से लेके हज़ारों टाइप की वैकेंसियाँ जो है, हज़ारों की संख्या की वैकेंसियाँ आने वाली 2022 के अंदर। मैं आपको और कह देता हूँ 22 भर्तियों का साल है और इस रीट के गम को भुला के अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में अपनी अगर बाजी हाथ आजमा लेते और वहाँ सक्सेस हो गए तो एक थर्ड ग्रेड को सेकंड ग्रेड बनने में विद्यार्थियों 10 वर्ष लग जाते हैं और एक थर्ड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड बनने में 20 वर्ष का समय लगता है। वो आप एक साल के अंदर है वो कर सकते हो। आज आप रीट में असफल हुए हो, इस असफलता को अगर अपना हथियार बनाओगे तो निश्चित रूप से 2021 की जो असफलता है इसको अगर 22 में भुना देते हो तो आप इतने अपने साथियों से आगे चले जाओगे जिसकी आपने खुद ने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो असफलताएं हैं, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर बार